नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेदः स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। अर्थात मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर और सभी के स्वामी शिवजी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूं। स्वयं के स्वरूप में स्थित, माया रहित, गुण रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप और आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले मेरे दिगंबर, मैं आपकी भक्ति करता हूं। आप सभी दर्शकों को आने वाली शिवरात्रि जो कि 26 फरवरी को है, मेरी तरफ से अभिनंदन। क्या आप जानते हैं नाथों के नाथ भोलेनाथ शिव शंभू को प्रसन्न करने के 3 सशक्त कर्म जिनके बिना रुद्राभिषेक अधूरा है? किस तरह घर पर रुद्राभिषेक कर सकते हैं और अपने आप रुद्राभिषेक करने के क्या फायदे हैं? रुद्राभिषेक में क्या क्या सामग्री भोलेनाथ पर अर्पित करें और जानिए शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है। शिवरात्रि में शिव जी की पूजा किस समय और किस प्रकार करें जिससे कि भोलेनाथ हमारे मन और देह को पवित्र करके हमारे अंदर वास करें। भोलेनाथ के वो कौन से मंत्र और श्लोक हैं जिनसे वो प्रसन्न होते हैं? तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और ये सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर पंकज उक्षार और स्वागत करता हूं आपका नीम करोली बाबा द्वारा आशीर्वादित चैनल 7astro.pankaj पर, जिसमें आप आगे देखेंगे वीडियोस जो कि रिलेटेड होंगी एस्ट्रोलॉजी से और मंदिरों से। पहला और सबसे अहम सवाल है, रुद्राभिषेक अपने आप क्यों करें? बीते समय या आज भी ऋषि मुनि, बाबा सन्यासी जंगलों में जाकर अपने आप ही भगवान की भक्ति किया करते थे या हैं, ना कि मंदिरों में जाकर मंत्र उच्चारण कर कर। क्योंकि भोलेनाथ जो हैं वो श्रद्धा और भक्ति के भूखे हैं, ना कि पैसों के। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। इंसान से खुश होकर वो अपने आप ही धरती पर आते थे, या अभी भी जो है जो इंसान की भक्ति करता है वो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर उसको अंदर से और अच्छा बनाते हैं, उस पर पावर देते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बढ़ाते हैं। तो बहुत चीजें आप जब करोगे तो वो आपको एनहांस करेंगे। आज लोग क्या कर रहे हैं, पैसे देकर पंडितों को मंत्र उच्चारण करवा रहे हैं। आप ये सोचिए कि जब आपने पैसे दे दिए और कोई और आपकी जगह मंत्र उच्चारण आपके लिए कर रहा है तो वो कैसे प्रभावी होगा? अगर इतने प्रभावित पंडितों द्वारा मंत्र हुआ करते तो पंडित अपने लिए ही करके और अपनी लाइफ को ही अच्छा करके और पैसे कमाने का या और अच्छा करने का जरिया नहीं अपने आप ही बन जाते। तो इसलिए मुझको लगता है कि आप खुद ही मंत्र पढ़िए। जहां आप चाहते हैं कि मैं 1,08 बार मंत्र पढ़ूं या 108 बार मंत्र पढ़ूं, या आप अपने आप पढ़िए, जिससे कि आपकी अंदर जो आत्मा है या फिर बॉडी में जो भी अच्छा उसका प्रभाव होना होगा वो आपको मिलेगा। तो आप अपने आप ही शिव उच्चारण में जो मंत्र होंगे या रुद्राभिषेक में जो मंत्र होंगे वो खुद ही करिए। रुद्राभिषेक घर में करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप करना ही बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है। चलिए चलते हैं और जानते हैं सबसे पहला प्रभावशाली काम क्या है। निष्पक्ष और असीम भक्ति। जहां भक्ति होती है वहीं ईश्वर वास करते हैं। तो आप जितनी भक्ति भगवान में करेंगे उतना ही भगवान आपके पास आएंगे। रुद्राभिषेक जो है पूरी भक्ति और निष्ठा के साथ करिए, शून्यता के साथ जरूर करिए, क्योंकि भगवान से कोई भी आप मतलब से करेंगे वो अच्छा नहीं होता। शून्य रखिए अपने आप को, भगवान आप खुश होइए, अपने आप जो देना होगा वो मुझको दीजिए। जीवन में भक्ति और शून्यता आती है तो आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, गहराई की तरह से सोचते हैं, समझने की कला बढ़ जाती है। भोलेनाथ में असीम भक्ति आपको भोलेनाथ जैसा बनने में मदद करती है। तो भक्ति ही आपके लिए रुद्राभिषेक में भगवान को पाने का एक बहुत सरल माध्यम है। आप इसको करेंगे तो बहुत भोलेनाथ जो है बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न होंगे। अब चलते हैं और जानते हैं घर में रुद्राभिषेक करने के लिए कौन कौन सी चीजें
आप भगवान पे चढ़ा सकते हैं और उनको चढ़ाने में आपको क्या फल मिलेगा। शिव जी पर गंगा जल अर्पित करने से मोक्ष मिलते हैं, तो गंगा जल पानी और दूध में मिला दें और शिव जी पर चढ़ाएं। शिव जी पर दूध अर्पित करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। शिव जी पर दही अर्पित करने से हमें जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। शिव जी पर शहद चढ़ाने से सुंदर रूप और सौंदर्य प्राप्त होता है, वाणी में मिठास आती है, समाज में लोकप्रियता बढ़ती है। शिव जी पर घी चढ़ाने से हमें तेज की प्राप्ति होती है। शिव जी पर शक्कर चढ़ाने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिव जी पर इत्र चढ़ाने से धर्म की प्राप्ति होती है। शिव जी पर सुगंधित तेल चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है, जीवन में सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिव जी पर चंदन चढ़ाने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। शिव जी पर केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, विवाह में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है और विवाह में जो योग बनने हैं वो शीघ्र बन जाते हैं। शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से हमारे समस्त पाप, समस्त बुराइयां दूर हो जाती हैं। शिवलिंग पर आंवला या आंवले का रस चढ़ाने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है। शिव जी पर गन्ने का रस चढ़ाने से समस्त पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है, परिवार के सदस्यों के मध्य में प्रेम बना रहता है। शिव जी पर गेहूं चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है, संतान आज्ञाकारी होता है। शिव जी पर चावल चढ़ाने से धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव जी पर काले तिल चढ़ाने से पाप और समस्त रोग नाश हो जाते हैं। शिव जी पर जौ अर्पित करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ पर शमी पत्र से पूजन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ पर बेल पत्र की पूजा करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं इंसान के। भगवान भोलेनाथ पर दुर्वा से पूजा करने में दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ पर हर श्रृंगार के फूलों की पूजा करने पर जीवन में सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ पर चमेली के फूल चढ़ाने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ की धतूरे से पूजा करने पर भगवान शंकर सुयोग पुत्र प्रदान करते हैं और जो कुल का नाम रोशन करता है। भगवान भोलेनाथ की आकड़ के फूल से पूजा करना और श्रृंगार करने से जीवन में बहुत सारे सुख आते हैं, पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ पर हरे मूंग की दाल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि शिवरात्रि बुधवार के दिन आ रही है। जिस किसी को भी पैसे की प्रॉब्लम चल रही हो, बोलने में प्रॉब्लम हो, स्किन की प्रॉब्लम हो या गले की प्रॉब्लम हो, कोई बच्चा देर से बोलना चालू किया है, वो भगवान भोलेनाथ पर मूंग की दाल अर्पित करके अपने बुद्ध भगवान को सही कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रभावशाली उपाय है बुद्ध भगवान को अच्छा करने का। भगवान भोलेनाथ पर गुड़ को चढ़ाएं, जिससे कि आपका गुस्सा कंट्रोल हो। जिसको भी गुस्से की प्रॉब्लम है या किसी के हस्बैंड को या वाइफ को गुस्से की प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हाइपर बीपी हो जाता है, तो उसको गुड़ शिव जी पर चढ़ाना चाहिए, जिससे कि मंगल शांत हो जाए और अच्छे प्रभाव देना चालू हो जाए। भगवान भोलेनाथ पर इलायची चढ़ाएं, जो कि धन धान्य और आपकी पर्सनालिटी को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली उपाय है। भगवान भोलेनाथ पर काली मिर्च चढ़ाएं, जिससे कि आपके समस्त पाप जो हैं वो नाश हो जाएंगे। शिवलिंग पर काली उड़द चढ़ाएं, जिससे कि शनि राहु केतु के कष्टों में कमी आएगी। शिवलिंग पर सरसों के तेल अर्पित करें, जिससे कि आपकी जॉब्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। आप मिडिल फिंगर से पूरे शिवलिंग पर शिव जी के चारों तरफ कहीं भी जो जगह है वहां पे आप सरसों का तेल उनके पूरा लगाएं और शनि भगवान इससे संतुष्ट होते हैं और अपना पनिशमेंट थोड़ा कम कर देते हैं। साथ में रुई, दिया, चंदन, धूप और माला और एक वाइट कपड़ा जरूर लें, जिससे कि भोलेनाथ का हम श्रृंगार कर सकें बाद में, पूरा नहलाने के बाद, और फिर उसके बाद हम उनकी आरती करेंगे। अब चलते हैं और जानते हैं 26 फरवरी 2025 को भगवान भोलेनाथ के लिए किस समय पूजा करें।
पहली बात तो अहम है कि लोग सुबेरे से ही जो है शिव जी की पूजा करने लग जाते हैं शिवरात्रि के दिन, लेकिन शिव प्रसन्न होते हैं वो रात्रि की पूजा से होते हैं। अब आप नाम में ही है शिवरात्रि, तो रात में पूजा करिए। पूरे दिन में आप देखेंगे तो मंदिरों में लोग उमड़ रहे होते हैं। अब शिवरात्रि, शिव जी को अगर आप देखेंगे तो शिव जी के चांद हैं, शिव जी पे राहु केतु भी विराजमान रहते हैं, और गंगा नदी भी है, नदी भी जो है या पानी जो है वो भी चांद को रिप्रेजेंट करते हैं। शिव जी जो है वो पूरा अगर आप बोले तो रात्रि के ही दाता हैं। डिस्ट्रक्शन या जो भी चीजें होती हैं ये रात की ही चीजें हैं, नेगेटिव चीजें भोलेनाथ ज्यादा लिए हुए हैं। शिवरात्रि अब जो है वो हम शिव और पार्वती की शादी की करते हैं, शादी भी रात में ही हुई, तो पूरे दिन भर हम पूजा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि अंधेरे के बाद ही पूजा करी जाती है, तो आप लोग क्या करेंगे, अंधेरे के बाद ही शिव जी की पूजा करिए जिससे कि वो प्रसन्न होएं, और आपकी जितनी नेगेटिविटी जो है, जो चांद से रिलेटेड है, राहु केतु से रिलेटेड है, वो आपकी कम हो। मेन टाइमिंग है जो जिसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं, और उसी टाइम पे करने में ही आपको ज्यादा फल अच्छा मिलेगा। तो चतुर्दशी तिथि जो होगी वो आरंभ होगी 26 फरवरी 11:08 पे, और जो समाप्त होगी वो 27 जनवरी 2025 को 8:54 AM पे वो समाप्त भी हो जाएगी। आपको शाम के अंधेरे के बाद 6:19 PM से लेके 9:26 PM तक आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और एक जो मेन पूजा होती है जो कि रात में 12 बजे के बाद करी जाती है, मीन्स 27 फरवरी को करी जाती है, वो है उसको कहते हैं हम निशिता काल पूजा। वही मेन पूजा होती है और इसका टाइमिंग है 12:09 AM से लेके 12:59 AM तक। इस समय आप भोलेनाथ की पूजा जरूर करिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, रुद्राभिषेक भी नहीं कर पाते हैं, तब भी जो है आप 12 बजे की जो ये पूजा होती है, 12:09 से लेके और 1 बजे तक जो है इस पूजा को जरूर करिए। भोलेनाथ के लिए रात्रि में जगिए, और आप जगने के बाद जो है रात में जो पूजा पाठ करेंगे, भगवान भोलेनाथ की मंत्र उच्चारण करेंगे, मेडिटेशन करेंगे भगवान के लिए, वो आपको बहुत अच्छा फल देगी। तो मेरी तरफ से आप यही करिए कि अगर आप रुद्राभिषेक नहीं भी कर रहे हैं तो रात में 12 बजे से लेके 1 बजे तक पूजा जरूर करिए। चलिए चलते हैं और जानते हैं दूसरा सबसे प्रभावशाली काम क्या है रुद्राभिषेक में, जो कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करता है। तो वो है मंत्र उच्चारण। अब मंत्र उच्चारण कैसे करने हैं? मन के अंदर ही आपको जो है भोलेनाथ की भक्ति करनी है। अब मैं भोलेनाथ की भक्ति मन में करने के लिए क्या कहता हूं, क्योंकि मुंह से तो हम बहुत कुछ बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, तो इसलिए आप मन के अंदर जो है वो भोलेनाथ की आप मंत्र ओम नमः शिवाय जो है जितना उच्चारण कर सकते हैं। जिस समय आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, इनको नंबरों में मत बांधिए। बांधना नहीं है कि मैं 108 बार ही करूंगा या 1,08 बार करूंगा। भगवान भोलेनाथ तो जो है वो भक्ति के लिए हैं। आप जितनी भक्ति से आप उनको याद करेंगे वो उतना ही आपके समीप आएंगे, आपके अंदर समाएंगे। आप नंबरों में लग जाएंगे या फिर आप रुद्राक्ष लेके जो है 108 करेंगे तो आपका दिमाग जो है वो रुद्राक्ष को खत्म करने में या फिर रुद्राक्ष में ही चला जाता है। इसलिए अपने मन में जितना हो सके भक्ति से, कम भी करते हैं ज्यादा भी करते हैं, लेकिन कम से कम भक्ति से आप अपना मन से आप भोलेनाथ को पुकार रहे हैं। एक तो मंत्र आपका भोलेनाथ का वही हो गया कि ओम नमः शिवाय, जितना कर सकते हैं ओम नमः शिवाय करते रहिए। साथ में आपको क्या करना है, शिवोहम। शिवोहम मीन्स शिव जी जो है मेरे अंदर आए, मेरे अंदर समाए, मेरे को ऐसा बना दें कि मैं भी शिव की तरह ही काम करने लगूं, शून्यता की तरफ जाऊं, मोक्ष की प्राप्ति करने की तरफ जाऊं, लालच पाप ये सबसे दूर हो जाऊं। तो जब आप शिवोहम बोलेंगे, शिवोहम जो है एकाग्रता और भगवान को पाने का सबसे अच्छा मंत्र है। बहुत सरल मंत्र है शिवोहम। शिव हम मीन्स शिव अपने अंदर
अगर आप जिस बंदे ने अपने अंदर शिव जी को समा लिया, वो कभी किसी के लिए गलत करेगा ही नहीं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो पैसे के लिए हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो घर के अंदर लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो किसी के लिए गलत सोचेगा ही नहीं, ना बोलेगा, सबके लिए अच्छा ही सोचेगा। तो शिवोहम का मंत्र शिवलिंग के सामने बैठकर जितना कर सकते हैं करिएगा। ये 2 मंत्र तो बहुत मेन हैं। साथ में मैं और भी आपको जो है जैसे शिव जी की जो है आरती करेंगे, वो चीजें हो गई, और कुछ और मंत्र भी जो होगा मैं आपको साथ साथ में जो है जिस समय मैं रुद्राभिषेक कर रहा हूँगा, मैं आपको वो सुनाता रहूंगा, जिससे कि आप देखते जाइएगा कि मैं क्या क्या यूज करा है, शिव जी को अर्पित भी करता जा रहा हूं और मंत्र भी क्या बोलता जा रहा हूं। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं रुद्राभिषेक करना, कैसे अर्पित करता हूं, कैसे क्या करता हूं, आप देखते जाइए और नोट करते रहिए, जिससे कि आप लोग भी आसानी से जो है रुद्राभिषेक अपने घर में कर सकें। शिवलिंग को गंगा जल मिलाए हुए पानी से धो लें और भोलेनाथ पर धीरे धीरे पानी गिराते रहें। इसके बाद जो भी सामग्री है वो इनके ऊपर चढ़ाते रहें, इनको अर्पित करते रहें। मन ही मन में मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शिवलिंग पर जल चलाने से अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है, धन लाभ होता है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, मानसिक और शारीरिक पाप दूर हो जाते हैं, दिमाग को शक्ति मिलती है, दिमाग में शांति आती है, मां की परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं, अपनी भी चिंताएं और परेशानियां खत्म होती हैं, हर तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जल चांद का प्रतीक है, तो आपके मन को भी शुद्ध और शांत करता है। अब हम शिवलिंग पर दही अर्पित करेंगे। दही शुक्र भगवान का प्रतीक है। आपको भवन व वाहन की प्राप्ति होती है, संतान का सुख प्राप्त होता है, चेहरे पर आकर्षण आता है और आत्मा और मन शुद्ध हो जाता है, जिससे आप भगवान आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी सुनते हैं। अब हम शिवलिंग पर शहद अर्पित करेंगे। शहद बृहस्पति और शुक्र का प्रतीक है, जिससे आपको धन संपदा में वृद्धि होती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कुंडली में ग्रह दोष दूर होते हैं, जीवन में सुख शांति आती है, रिश्तों में मिठास आते हैं, कठिन परिश्रमों में भी सफलता मिलती है, सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। अब हम शिवलिंग पर घी चढ़ाएंगे। घी भी शुक्र और बृहस्पति के अंदर आते हैं, इनसे मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तेज की प्राप्ति होती है, जीवन में उल्लास आता है, मानसिक परेशानियां दूर हो जाती हैं, मानसिक बाधाएं दूर हो जाती हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। अब हम शिवलिंग पर चीनी चढ़ाएंगे। चीनी शुक्र भगवान का प्रतीक है, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और धन धान की कभी भी कमी नहीं होगी। अब हम शिवलिंग पर इत्र चढ़ाएंगे। इत्र भी शुक्र भगवान के अंदर ही आता है। इत्र चढ़ाने से धर्म की प्राप्ति होती है, विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं, गलत काम करने से बचता है इंसान, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, भक्तों को मनोरथ सिद्ध होता है, भक्तों में शिव के प्रति और रिश्ता मजबूत होता है, भक्त के विचार पवित्र और मन भटकता नहीं है,
अब हम शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाएंगे। सुगंध शुक्र भगवान के अंदर आती है और तेल बृहस्पति भगवान के अंदर आता है, तो आपके दोनों ग्रह मजबूत होते हैं। अब हम शिवलिंग पर केसर चढ़ाएंगे। केसर से बृहस्पति भगवान मजबूत होते हैं और वैवाहिक परेशानियां दूर करते हैं, वैवाहिक जीवन में खुशियां लाते हैं, शादी का योग प्रबल करते हैं, अच्छा जीवन साथी प्रदान करते हैं, शादी से संबंधित परेशानियां व दुख दूर करते हैं। अब हम शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाएंगे, जिनसे वंश वृद्धि होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है और संतान आज्ञाकारी होता है। अब हम शिवलिंग पर चावल अर्पित करेंगे। चावल शुक्र भगवान के अंदर आता है, जिससे आपको धन लाभ, सुख समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, आर्थिक स्थिति सुधरती है, कर्ज आदि परेशानियां दूर होती हैं, मान सम्मान में वृद्धि होती है और शिव भगवान की कृपा मनोवांछित फल के साथ प्राप्त होती है। अब हम शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएंगे। काले तिल से शनि की साढ़ेसाती और ढैया का प्रभाव कम होता है, शारीरिक परेशानियां दूर होती हैं और राहु केतु के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। अब हम शिवलिंग पर सफेद तिल चढ़ाएंगे। सफेद तिल चढ़ाने से जीवन में अंधेरा और दुख दूर होता है, सुख, पुण्य और आनंद की वृद्धि होती है, किस्मत साथ देने लगती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अब हम शिवलिंग पर जौ चढ़ाएंगे। जौ चढ़ाने से इंसान का भाग्य प्रबल होता है, धन धान्य की कमी दूर होती है, मानसिक शक्ति मिलती है, लंबे समय से चल रही परेशानियां दूर होती हैं। अब हम भगवान भोलेनाथ पर हरी मूंग की दाल अर्पित करेंगे, जिससे कि आपका बुद्ध मजबूत होगा और आपको पैसों की प्रॉब्लम से दूरी मिलेगी, बोलने की प्रॉब्लम से निजात मिलेगा, स्किन की प्रॉब्लम सही होती है या गले की प्रॉब्लम सही होती है। अब हम शिवलिंग पर इलायची चढ़ाएंगे, जिससे कि कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, नौकरी में सफलता मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, आय में वृद्धि होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, ग्रह कलेश दूर हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अब हम शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाएंगे, जिससे समस्त रोगों का नाश होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, दुश्मन परास्त होते हैं, असाध्य रोग का भी नाश होता है, मनोकामना पूरी होती है, शनि की साढ़ेसाती और ढैया का भी प्रभाव कम होता है। अब हम शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाएंगे। सरसों के तेल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है, ग्रह दोष दूर होता है, ऑफिस में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और कर्जों से मुक्ति मिलती है, मुकदमों में जीत मिलती है। अब हम शिवलिंग पर भांग अर्पित करेंगे। भांग, जो कि शिव जी की पसंदीदा वस्तु है, आपके मन को शांत करती है, अंदर से शून्यता प्रदान करती है। अब हम शिवलिंग पर गुड़ अर्पित करेंगे। गुड़ मंगल भगवान के अंदर आते हैं और इससे मांगलिक दोष दूर होते हैं, परिवार में संपन्नता और शांति बनी रहती है, परिवार में कलेश कम हो जाते हैं और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब हम शिवलिंग पर आंवला अर्पित करेंगे, जिससे कि लंबी आयु का वरदान मिलता है, भगवान शिव की कृपा बरसती है और गरीबी दूर हो जाती है।
अब हम भोलेनाथ पर दूध अर्पित करेंगे और उन्हें पूरा साफ कर लेंगे। दूध अर्पित करने से चंद्र भगवान मजबूत होते हैं। दूध चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर में सुख और समृद्धि आती है। बच्चों का दिमाग तेज होता है और एकाग्रता बढ़ती है। मानसिक तनाव में मुक्ति मिलती है और सद्बुद्धि आती है। हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाता है। आपको दूसरों के प्रति और दूसरों से अच्छे संबंध बनवाता है। आपके लिए मन और मस्तिष्क में ऊर्जा का प्रवाह प्रदान करता है। अब हम भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे। साथ में शिवोहम मंत्र का जाप करेंगे। अब हम शिवलिंग पर सफेद चंदन लगा के भोलेनाथ का श्रृंगार करेंगे, जिससे शुक्र भगवान प्रसन्न होते हैं, मान सम्मान और वृद्धि बढ़ाते हैं। आपकी बातों में तेज और आकर्षण बढ़ जाता है। चेहरे पे निखार बढ़ जाता है। आकर्षण बढ़ जाता है। भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा मिलती है आपको। नकारात्मक चीजें दूर हो जाती हैं। सुख और समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। अब हम शिवलिंग पर भस्म अर्पित करेंगे, जिससे कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है।
अब हम शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाएंगे। दुर्वा चढ़ाने से आयु में वृद्धि होती है, वैवाहिक बंधन मजबूत होता है, रिश्तों में प्यार और मिठास बढ़ जाती है, संतान का भी कल्याण होता है, बुध ग्रह के दोष दूर होते हैं, गणपति की भी कृपा मिलती है। अब हम भगवान भोलेनाथ पर आंकड़े के फूल अर्पित करेंगे। आंकड़े के फूल चढ़ाने से रोग और शोक का नाश होता है। स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति के लिए भी यह फायदेमंद होता है। आंकड़े के फूल चढ़ाने से दुर्भाग्य और बुरी शक्तियों का निवारण होता है। जीवन में सुख और संपन्नता लाने में यह सहायक होता है। आंकड़े के फूल चढ़ाने से भक्त की आध्यात्मिकता उत्पन्न होती है। भगवान शिव को आंकड़े के फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम भगवान भोलेनाथ पर धतूरा अर्पित करेंगे। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से पूजा का पूरा फल मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, दुश्मनों से जीत मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, मानसिक शांति मिलती है, मन की कड़वाहट दूर होती है। अब हम शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाएंगे। शमी के पत्ते चढ़ाने से जीवन में चल रही सभी परेशानियां कम होती हैं, काम कारोबार में मुनाफा होता है, सौभाग्य की कामना पूरी होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, शनिदेव की कृपा मिलती है, मांगलिक कार्य भी जो है वो संपन्न होते हैं और दोषों से मुक्ति मिलती है। अब हम भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र अर्पित करेंगे, जो कि उनको सबसे प्रिय हैं। बेलपत्र चढ़ाने से आध्यात्मिक शांति मिलती है, सौभाग्य और धन लाभ मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है, ध्यान केंद्रित होता है, मन में एकाग्रता आती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब कुछ देर मन में शिवोहम मंत्र का जाप करें। शिवोहम 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 शिवोहम
शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। अब भोलेनाथ पर 5 फल अर्पित करें। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं अब हम भगवान भोलेनाथ जी की आरती करेंगे रुद्र अष्टकम से। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेदः स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। निरंकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोति तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपाणं गुणागार संसार पारं नतोहम। तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारुगंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश शर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रेह शूलनेमूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी। नयावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परेवा नराणाम नतावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम। न जानामि योगं जपं नेव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो गतातप्यमानं प्रभु पाहि आपन् नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति इति गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रुद्राष्टकं संपूर्णम्। लिंगाष्टकम ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम। देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहनन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम। सर्व सुगंधित सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम। कनक महामणि भूषित लिंगम फणिपति वेष्टित शोभित लिंगम दक्ष सुयज्ञ विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हार सुशोभित लिंगम संचित पाप विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम। देवगणार्चित सेवित लिंगम भाविर्भक्ति भैरेव च लिंगम दिनकर कोटि प्रभाकर लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम। अष्ट दलो परिवेष्टित लिंगम सर्व समुद्भव कारण लिंगम अष्ट दरिद्र विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम। सुरगुरु सुरवर पूजित लिंगम सुरवन पुष्प सदाचित लिंगम परात्परम परमात्मक लिंगम तत्प्रणमामि सदाशिवलिंगम। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके गलत कर्म जो आपने किए हुए हैं उसके लिए क्षमा याचना कीजिए। और आज रुद्राभिषेक में अगर कोई गलती या त्रुटि हो गई हो उसके लिए माफी मांग लीजिए। इसके साथ ही आपका दूसरा जो मंत्र उच्चारण का था और रुद्राभिषेक का था वो पूर्ण हुआ। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली काम की जिससे कि भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, वो है दान देना। दान इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि हम अपने शरीर से या मन से जो भी चीज़ें दान देते हैं वो किसी के काम आती है और जब हमारा खराब टाइम आता है तो वो दान जो है हमको कहीं ना कहीं वापस हमारे पास लौट के ही आता है, हमें उस रूप में आता है जिसमें हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा और हमको वो हेल्प करता है। अब आपके बहुत सारे जो हैं
जिस समय आपका खराब टाइम चल रहा होता है, वो दान जब देते हैं तो हमारे हाथ से वो चीजें निकल के जाती हैं जो कि उस ग्रह से रिलेटेड होती हैं, जो कि हमारा खराब होता है। तो हमारा क्या है, हमारे देह से, मन से जो है वो खराब चीजें वो चले जाती हैं और दूसरे आदमी के वो काम आती हैं। उसका तो अच्छा टाइम चल रहा है, वो यूज कर सकता है, लेकिन आपका टाइम खराब है तो आप उस चीजों के अकॉर्डिंगली जो है आप वो दान दे सकते हैं। अब शिवरात्रि है या शिव जी से रिलेटेड है तो आप पानी का दान कर सकते हैं और दूध का दान कर सकते हैं या खीर बना के भी दान कर सकते हैं। कई लोग जो हैं वो, आपने देखा होगा, शिकंजी बनाते हैं या फिर दूध का छाछ देते हैं, या क्योंकि दूध का छाछ जो है वो दोनों चीज, नमक और आपका दूध, ये दोनों ही चांद को, जिसका भी चांद खराब है वो चांद के रिलेटेड जो है आप दान कर देंगे, दूध और छाछ मिला के, या दूध और चीनी मिला के, या रूह अफ़ज़ा मिला के। रूह अफ़ज़ा से थोड़ा सा मंगल के लिए भी हो जाता है। 3 जो चीजें हैं वो आपको बहुत मेन प्रभावशाली हैं, जिसका आप रुद्राभिषेक करते समय ध्यान रखें। और ये तीनों चीज आपको करनी ही है। ये प्रभावशाली चीजें जो हैं रुद्राभिषेक करते समय आपकी जो श्रद्धा है, भक्ति है, वो सब चीजों को बढ़ा देंगी। पहला तो क्या होता है, आप भगवान की भक्ति करिए, दूसरा जो है मंत्र पढ़िए और तीसरा जो है दान करिए। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक शिवरात्रि के दिन आपका रुद्राभिषेक करने में। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप भी अपने घर में रुद्राभिषेक करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।